21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बिलासपुर से आ रही है। बिलासपुर में वीबीजी रामजी ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन तिरुपति से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल रहे। योजना के तहत ग्रामीणों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी, 300 रुपए दैनिक मजदूरी, समय पर भुगतान और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि योजना पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में हितग्राहियों का सम्मान भी किया गया। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। लौरमी में खरीफ सीजन के बीच यूरिया खाद की कथित कालाबाजारी को लेकर जिला किसान कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। संगठन ने आरोप लगाया है कि कुछ यार्ड खाद विक्रेता शासकीय निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूल कर किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सभी कृषि आदान केंद्रों की जांच कराने, नियत दर पर यूरिया खाद की बिक्री सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। किसान कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। इस मामले में किसानों की चिंता बढ़ गई है और अब प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजर फिलहाल टिकी हुई है। मुंगेली से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। के पदाधिकारी डेलीगेशन लेके आए थे और उन्होंने इस संबंध में शिकायत किया है कि कई जो किसान ये खाद के लिए खड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनको अधिक दर पे खाद बेचा जा रहा है। तो ये मेरे संज्ञान में बात आई है और मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि अभी मैं कृषि विभाग के जितने भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है, तिखर कृषि विभाग के जिन अधिकारी एक मेन रूप से उखर संरक्षण में कहीं न कहीं खाद के कालाबाजारी हुआ थे। यूरिया जैसे खाद ही दिन 266 रुपये होकर सरकारी रेट है, ओखर रेट के कोई ठिकाना नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के नेता हो, जिन आदमी मन के पहुंच है वो मन ला तो 650, 700, 800 में देवत है विभाग ला, एसडीएम ला, तहसीलदार ला। लेकिन ये बीजेपी के सरकार किसान ला परेशान करना है कि अभी जिन सोचे है वही काम ला आज दुकान वाले मन करते। किसान मन ला 600, 650 रुपया में यूरिया देते। ओखर मंशा यही है सरकार की कि किसान के धान मत हुआ। ओखर मिली भगत में आज हर दुकान वाले मन किसान ला परेशान करत है। यूरिया राखड़ के रेट इतना बेहद रूप से बढ़ाए गए हैं जिनमें किसान ले नहीं सके। जरही नगर पंचायत जरही के प्रस्तावित एसटीपी प्लांट को ग्राम पंचायत कोरोधा की भूमि पर स्थापित करने की तैयारियों का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। कोरोधा के ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि एसटीपी के लिए नगर पंचायत की अपनी भूमि का उपयोग किया जाए, न कि गाँव की जमीन का। उन्होंने आरोप लगाया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। रायपुर पुलिस ने खुद को विदेशी गाइड, इंग्लिश और योगा टीचर बताकर देश भर के 5 स्टार होटलों में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। आरोपी बिंगसन जॉन तमिलनाडु का रहने वाला है, जिसने रायपुर के होटल हयात में 63,000 रुपए से अधिक का बिल चुकाए बिना फरार होकर लैपटॉप भी चुरा लिया था। पुलिस के अनुसार वह 300 से अधिक होटलों में वारदात कर चुका है और कई राज्यों में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज है। पूछताछ में उसने चार्ल्स शोबरा से प्रभावित होने की बात स्वीकार की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 16.15 लाख रुपए से अधिक का मादक पदार्थ और सामान भी जब्त किया है। गंज थाना क्षेत्र से 10.710 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तारी के बाद मिले इनपुट पर 4 और आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इनके पास से गांजा, नाइट्रोजन टैबलेट, कोडेन सिरप, इंजेक्शन, सिरिंज और नकदी बरामद हुई है। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी पहले 20 साल की सजा पा चुका है और जमानत पर बाहर था। पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
रायपुर में यातायात पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 1 जुलाई की रात 49 वाहन चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त सतीश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में शहर के 9 प्रमुख चौक चौराहों पर ब्रीथएलाइजर से जांच की गई थी और पकड़े गए चालकों में कार, पिकअप ट्रक, मेटाडोर और 2 पहिया वाहन चालक शामिल है। सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि इस वर्ष अब तक 3633 मामलों में कार्रवाई हो चुकी है और अभियान फिलहाल जारी रहेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायगढ़ के लेलुंगा स्थित शासकीय महाविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर थप्पड़ कांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। पहले युवती द्वारा प्रोफेसर पे अश्लील संदेश और प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे। वहीं अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और ऑडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग कर 2.5 लाख रुपए की कथित मांग के आरोप भी सामने आ चुके हैं। हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वायरल वीडियो में मारपीट की घटना दिखाई दे रही है। प्रोफेसर पक्ष ने इसे साजिश और वसूली की कोशिश बताया। मामला फिलहाल पुलिस जांच में है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। गौरव ग्राम बुंदेली में कल शाम बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक ट्रॉली में जा घुसी जिस पर 3 लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो चुका है, जिसे सिर में गंभीर चोट लगने के बाद रायपुर रेफर किया गया है। घटना पुलिस चौकी के पास रात के समय हुई थी और हादसे के बाद गाँव में मातम का फिलहाल माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट। कोरबा के पंप हाउस क्षेत्र में ग्रैंड न्यूज के केबल ऑपरेटर सनत रॉयल के घर की पानी की टंकी में करीब 7 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही नोवा नेचर रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी के निर्देशन में राजू बर्मन, बॉबी श्रीवास और साहिल मौके पर पहुंचे और अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। टीम ने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में घबराए नहीं और तुरंत वन विभाग या रेस्क्यू टीम को सूचना दे। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। हमें आज पंप हाउस से सूचना प्राप्त हुआ, मीडिया कर्मियों के द्वारा सूचना दिया गया कि आज उनके पड़ोसी के घर पे एक काफ़ी बड़ा सा पाइथन टंकी के अंदर जाके बैठा हुआ है, जिसके बाद से हमने तत्काल टीम को भेजा, जिसमें हमारे राजू बर्मन जी, बॉबी श्रीवास और साहिल जी वहाँ पहुँचे और पाइथन का सुरक्षित रेस्क्यू किया। निश्चित तौर पर बारिश अभी लगातार हो रहा है तो सांपों का निकलने का सिलसिला लगातार जारी है, तो जब भी ऐसे सांप दिखें आप तत्काल मुझे सूचना देंगे। दंतेवाड़ा के बचेली से लगे ग्राम पीना बचेली में निर्माणाधीन पुलिस ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से कच्चा डायवर्जन पहली बारिश में बह गया जबकि दूसरा वैकल्पिक मार्ग दलदल में बदल गया है। इससे 2 पहिया वाहन फिसल रहे हैं और 4 पहिया वाहन बीच रास्ते में फंस रहे हैं। ग्रामीणों को 12 से 13 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसी मार्ग से एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं भी गुजरती है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। सूरजपुर में हत्या के प्रयास के मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 44 के तहत उद्घोषणा जारी की है। बसदेई चौकी क्षेत्र में 14 अप्रैल 2026 को जमीन विवाद के दौरान आरोपियों ने यासीन हफीजी पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास के बावजूद आरोपी फरार है। न्यायालय ने मोहम्मद अयूब अंसारी सहित सभी आरोपियों को 10 अगस्त 2026 तक उपस्थित होने का आदेश दिया है। पुलिस ने उद्घोषणा उनके घरों पर चस्पा कर सार्वजनिक रूप से भी सुनाई है। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले की भांसी क्षेत्र के पोरो कमेली गांव में नवनिर्मित आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण सरपंच मीरा भास्कर ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान ग्रामीणों, बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिली। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नए भवन से बच्चों को बेहतर पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में शांति के माहौल के चलते अब विकास कार्य तेजी से पहुंच रहे हैं। आंगनवाड़ी भवन के शुरू होने से गाँव के बच्चों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।